कि इस देश में सिर्फ दो पक्ष हैं, तीसरा कोई पक्ष नहीं है। एक पक्ष है मनुवाद, यानी मनुस्मृति से ये देश चलना चाहिए। दूसरा पक्ष है अंबेडकरवाद, यानी ये देश संविधान से चलना चाहिए। मनुस्मृति वाले लोग चाहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर ना रहे जैसा पहले होता था। अंबेडकरवादी संविधानवादी चाहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर है, था और रहेगा। ये बुनियादी फ़र्क है। इसके अलावा किसी डिबेट, किसी डिस्कशन में मेरे ख्याल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर दो पक्ष होते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तो जाहिरी बात है आपस में एक युद्ध तो होता ही है। युद्ध में सेनाएं होती हैं और सेनाओं की ताकत होती है। मनुवादियों की ताकत क्या है? छल, कपट, झूठ, धोखा, छलावा, भ्रष्टाचार, बेईमानी। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत इससे कहीं ज़्यादा है। हमारी ताकत पहली है सच और दूसरी है हमारे नंबर्स। हम लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और महिलाएं मिला के इस देश में 92.5% तो कम से कम हैं ही। सही बात है ना ये? और हमारे साथ सच है। फिर भी हम लोग नाकाम क्यों हैं? उसकी एक ही वजह है और वो है हमारी लीडरशिप की बुज़दिली, हमारी लीडरशिप की कायरता, और कायरता की बुनियाद पर जो हमारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं वो ठीक नहीं बनती। यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वरना इस देश में एक भी मनुवादी चैन की सांस, एक भी चैन की सांस नहीं ले सकता। आज बहुत ऐतिहासिक समय है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जुल्म और ज़्यादती की मनुवादियों ने इंतहा कर दी है। जो इंतहा सम्राट अशोक के जो वंशज थे उन्हें झूठ, धोखा और कपट से हटाकर मनुवादियों ने अपनी सरकार बनाई थी। आज भी वही टाइम है। EVM के जरिए ये धार्मिक उन्माद, झूठा मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके छल और कपट से आज फिर मनुवादियों ने, जैसे उस समय अशोक सम्राट के वंशजों से सत्ता छीनी थी, आज फिर उसी धोखे, छल कपट से दोबारा मनुवादी सत्ता में आ गए हैं। तो इन्हें हटाएंगे कौन? अंबेडकरवादी। इनको इनकी सही जगह, सभी को जेलों में कौन पहुंचाएंगे? अंबेडकरवादी। लेकिन उसके लिए अब करना क्या होगा? पहले हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है हमारे देश में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एक वोट की ताकत हर एक व्यक्ति को दी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम में से हर एक इस देश का बराबर का मालिक है। जल, ज़मीन और आसमान, समुद्र के नीचे और आसमान तक जो भी कुछ है भारत की धरती पे, उसका हर एक इंसान बराबर का मालिक है। और आज हो क्या रहा है? कुछ मुट्ठी भर लोगों ने 75% से ज़्यादा देश की संपदा अपने कब्जे में कर ली है। और यही सबसे बड़ी देश का दुर्भाग्य है जो हो रहा। इसको ख़त्म करना है। उसके लिए संविधान को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ संविधान ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे सब मिलके, तो मैं समझता हूँ ज़्यादातर हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था से आता हूँ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता हूँ। अब पता नहीं कैसे ऑफिसर, आजकल हम वकील साहब भी रह गए सब, लेकिन जो भी है तो है ही। तो सबसे पहले मैं जुडिशरी के बारे में बताता हूँ
बाबा साहब के संविधान के हिसाब से हमारे देश में 4 प्रकार के नौकर हैं जो देश के मालिक हैं, वी द पीपल की सेवा करने के लिए हैं। उसमें सबसे पहले तो इलेक्टेड लीडरशिप आती है, उसके बाद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, उसके बाद प्रेस आती है, और एक जो आखिरी जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, जुडिशरी आती है। ये सब जनता के नौकर हैं। पहले तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए और इसको असर्ट करना आना चाहिए। जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे आपके हमारे सबके नौकर हैं। क्या हम उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं? नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। मैं अपना विषय जो है जुडिशरी पे ही ज़्यादा रखना चाहता हूँ आज। क्या जो हमारी जिम्मेदारी है, ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक इंसान जाके कोर्ट में देखे कि ये जज साहब जो हैं ये ईमानदारी से फैसले कर रहे हैं या बेईमानी से। यही है ना ओपन कोर्ट का फैसला या जो कॉन्सेप्ट है। क्या हम, और अगर वो बेईमानी से काम कर रहे हैं जजेस, तो उसको क्रिटिसाइज करना देश के हर एक नागरिक का फर्ज बनता है या नहीं बनता है? हम लोग कितनी जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं आज खुले मंचों से? एक भी नहीं। ये है हमारी एक सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी। ये कोलिजियम सिस्टम वगैरह तो बात की बात है। अगर हम सब खड़े होकर जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, जो हमारा अधिकार है, तभी बहुत सुधार हो जाएगा। असली सुधार तो तभी आएगा जब हमारी सरकार होगी, SC ST OBC और माइनॉरिटी अम्बेडकरवादियों की सरकार होगी, तभी आएगा। लेकिन उससे पहले हमें जुडिशल सिस्टम पे हमारे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि जजेस का जायज़ क्रिटिसिज्म, जो इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म है, बहुत ही मुखर रूप से करना शुरू हमें करना चाहिए। ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। हर एक जजमेंट को हमें क्रिटिसाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। हम बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स पे बहुत सारी बातें करते हैं, जजेस पे भी उसी तरीके की टिप्पणियां बहुत ज़रूरी हैं, उनकी जजमेंट्स पे ऐसी टिप्पणियां बहुत ज़रूरी हैं। मैं आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भारत के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में भी गौतम साहब ने मुझे समझाया, आज़ाद भारतवर्ष के इतिहास में एक भी जजमेंट में, पहले इसे चैलेंज करके ये बात बोलता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या महिलाओं के हक में एक जजमेंट किसी भी हाई कोर्ट से, बहुत रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, या सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण रूप से उनको उनके अधिकार देने की आ जाए, कोई मुझे दिखा दे एक जजमेंट, तो मैं वकालत छोड़ दूँ। ये है देश की सच्चाई। एक भी पूर्ण न्याय करने की जजमेंट नहीं आई है। बहुत सारी जजमेंट जो थोड़ा बहुत न्याय करने की आई हैं, उनके ऊपर कोई अमल नहीं करता, ज़ीरो अमल होता है उन पर, ज़ीरो। और हम जजेस का क्रिटिसिज्म ही नहीं करेंगे तो ये अपने मन से जो है ना, जो हमारी खुद की बनाई हुई बंदिशें हैं, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। जजेस भी हमारे सेवक हैं, नौकर हैं हमारे जजेस, वी द पीपल के। तो मेरे सामने यहाँ डॉक्टर रितु सिंह बैठी हैं। डॉक्टर उदित राज भी बहुत अच्छे से इस केस को जानते हैं। प्रोफेसर रतन लाल साहब अभी यहाँ मुझसे पहले बोल चुके हैं, तो उन्होंने कुछ बताया इस बारे में।